हेलो एवरीवन, इट्स 18 नवंबर 2020 और सुबह का वक्त है और सूरज अपने पूरे अरूज पर है और हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डीएनए सीक्वेंसिंग का दूसरा और वेरी कॉमनली यूज मेथड है जिसका नाम है सेंगर्स मेथड। और ये ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सेंगर है जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। तो अगर हम बात करें इसकी प्रिंसिपल की, तो सेंगर सीक्वेंसिंग इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। अब डाइडिऑक्सी का क्या मतलब होता है, हमने जो था वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का जो था हमने सीक्वेंस देखा था जिसमें कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है। लेकिन अगर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाए तो जो हमारे पास सीक्वेंस आता है उसे हम कहते हैं डाइडिऑक्सी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन अगर किसी भी जगह ये वाला डाइडिऑक्सी जो है वो आ जाए न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, तो वहाँ से रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है और इससे आगे क्योंकि पॉलीमरेज जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और इससे आगे जो है वो रेप्लिकेशन नहीं हो पाती। तो इसके बेसिकली हम दो मेथड डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्लासिकल मेथड होता है, दूसरा मॉडर्न मेथड होता है। तो क्लासिकल मेथड में ये होता है कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसको हमें सीक्वेंस करना है उसको हम 4 टेस्ट ट्यूब्स में डालते हैं और हर टेस्ट ट्यूब में एक प्राइमर प्रेजेंट होता है जो कि पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके रेप्लिकेशन को स्टार्टअप करता है और हर ट्यूब में एक डाइडिऑक्सी एनटीपी प्रेजेंट होता है जो कि रेडियोलेबल होता है। इसकी अमाउंट हर टेस्ट ट्यूब में बहुत ही थोड़ी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा टेस्ट ट्यूब 1 में डाइडिऑक्सी एटीपी है, टेस्ट ट्यूब 2 में डाइडिऑक्सी टीटीपी है, टेस्ट ट्यूब 3 में डाइडिऑक्सी जीटीपी है और टेस्ट ट्यूब 4 में डाइडिऑक्सी सीटीपी है। तो अब हमने चारों टेस्ट ट्यूब में जब ये चीज़ें प्रेजेंट थी, प्राइमर और रेडियो लेबल डाइडिऑक्सी, तो हमने जब इस स्ट्रैंड को डाला तो क्या हुआ कि जब हमारी सबसे पहले पॉलीमरेज प्राइमर के साथ अटैच हुआ और इस स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई। जैसे कि ये मैंने बनाया कि ये फ़र्ज़ करें ये प्राइमर है तो यहाँ पर पॉलीमरेज आके अटैच होगा, रेप्लिकेशन स्टार्टअप होगी। अब अगर ये टेस्ट ट्यूब ए है तो इसमें डाइडिऑक्सी एडेनाइन वाला प्रेजेंट है एटीपी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन अगर जहाँ पे भी ए सीक्वेंस आएगा तो यहाँ पे अगर डाइडिऑक्सी एटीपी जो है वो आ जाए तो इससे आगे रेप्लिकेशन नहीं होगी और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा डाइडिऑक्सी प्रेजेंट है, एडेनाइन साइटोसिन थायमिन या गुआनिन, डिपेंडिंग अपॉन वो वहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप करते हैं। इस तरह हर टेस्ट ट्यूब में हमारे पास बहुत सारे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं जिनकी इमेच्योर टर्मिनेशन हुई होती है। इन स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राम इसको लोड करते हैं और इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। तो ये मेथड सेम है एज प्रीवियस। इसमें हमने जो है लेफ़्ट साइड पे ये काउंटिंग लिखे है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द लेन नंबर और हमारे ये बैंड्स आए हैं। तो अब हम इसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। हमें पता है सीक्वेंसिंग बॉटम से स्टार्ट होती है, तो सबसे नीचे जो बैंड आ रहा है वो ए की लाइन में है तो यहाँ ए लिखेंगे। उससे ऊपर जो बॉन्ड आ रहा है वो भी ए की लाइन में, ये ए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि किस बेस पे ये नीचे ऊपर है, तो दे आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के। यहाँ पे हमने जब सबसे ऊपर जब लोड किया और हमने करंट प्रोवाइड किया तो हमें पता है डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हमने करंट या वोल्टेज प्रोवाइड की तो वो जो है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए उसने बॉटम की तरफ आना है। और कौन सा जो बैंड है वो सबसे बॉटम पे, इसका मतलब इसका वेट जो है वो सबसे लाइटर है। जैसे हम जो है एक फैट बॉय हो और एक थिन बॉय हो, उनकी रेस लगवाएं तो ऑब्वियसली फैट बॉय पीछे रह जाएगा। इसी तरह ये हैवी फ्रेगमेंट्स पीछे रह गए हैं और लाइटर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आगे तेज़ी से चले गए। तो हम इसकी सीक्वेंसिंग कर रहे थे। तो जो लेन 3 है उसमें हमारा जो बैंड आ रहा है वो जी में है तो इसलिए हमने इसके आगे जी लिखा। फिर लेन 4 में हमारा जो बैंड है वो सी के नीचे आ रहा है, हमने यहाँ सी लिखा। लेन 5 में हमारा बैंड टी के नीचे आ रहा है, हमने यहाँ टी लिखा एंड सो ऑन। एंड दिस वाज द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंगर्स मेथड। अगेन हमने बॉटम से जो थी वो रीडिंग स्टार्ट की और हमारा जो सीक्वेंस है वो 5 to 3 प्राइम एंड आया। अब हम मॉडर्न मेथड डिस्कस कर लेते हैं। अब मॉडर्न मेथड बहुत ही ईजी है कि हमने पहले पढ़ा कि हर जो हमने टेस्ट ट्यूब में एक डाइडिऑक्सी एनटीपी डाली। तो मॉडर्न मेथड में क्या होगा कि हर डाइडिऑक्सी एनटीपी को हमने एक ख़ास फ्लोरेसेंट डाई के साथ जो है वो अटैचअप कर दिया, जिसकी वजह से हर डाइडिऑक्सी का एक स्पेसिफिक कलर आ गया। तो स्पेसिफिक कलर से क्या होगा कि जब हम उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे तो जो सारे बैंड्स हैं वो एक स्पेसिफिक कलर में आएंगे, यानी एडेनाइन का बैंड स्पेसिफिक कलर में, गुआनिन का एक स्पेसिफिक कलर में, साइटोसिन और थायमिन का एक अलग स्पेसिफिक कलर्स में आएंगे, क्योंकि हमने हर डाइडिऑक्सी एटीपी जीटीपी सीटीपी और जो रह गया हमारा
TTP, हर एक के साथ एक हमने फ्लोरेसेंट डाई अटैच किया हुआ। तो जब ये हमारा कलर्स में आया तो अब हमें इसे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैंड्स अलग अलग थे ना, और हम डिपेंडिंग अपॉन वेट हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि कौन सा लाइटर है कौन सा हैवियर है, और ये ऊपर जो सीक्वेंस था वो हमें बता रहा था कि कौन सा बैंड जो है वो ए का है कौन सा डी का। अब जब हमारे हर बैंड का स्पेसिफिक कलर है तो हमें इस तरह के जो है एक इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारा एक और वेरी मॉडर्न हमारा जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की बजाय हमारी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म होती है, जिसमें हम 4 टेस्ट ट्यूब यूज़ करने की बजाय एक ही टेस्ट ट्यूब में फ्रैगमेंट भी डाल देते हैं और उसमें जो है वो चारों डाई डीऑक्सी भी डाल देते हैं। एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के चारों एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, क्योंकि अब वो मिक्स नहीं होंगे क्योंकि हर एक का स्पेसिफिक कलर है। और जब हम इसकी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म करेंगे तो वो ऐसी नहीं होगी बल्कि ऐसी होगी। तो ये हमारा सॉरी मैंने सारे ब्लैक में बनाया, असल में ये सारे बैंड्स रंग बिरंगे आएंगे और उनका जो कलर होगा वो इंडिकेट कर रहा होगा कि ये एडिनाइन है, ये साइटोसिन है, ये थायमीन है, या ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कलर्स हम उनका जो है वो सीक्वेंस करेंगे, और दिस इज़ द वेरी एडवांस्ड मेथड। जी क्वाइज, तो आज हमने डिस्कस की DNA सीक्वेंसिंग का दूसरा मेथड जिसका नाम है सेंगर्स मेथड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।